पाकिस्तान में भारत से ऑपरेट की जाने वाली ऐप के खिलाफ टीम सरेआम का तहलका खेज ऑपरेशन। हाय हेलो वेलकम ऑल। दफ्तर है ये स्टीम कर क्या है? ये लाइव स्ट्रीमिंग करता है ना। साफ बात में क्लियर करता हूँ, अच्छा लगी बुरा लगा खुला दुला। मेरी मजबूरियाँ इतनी घर की। उसने बताया मेरे बाप को फालिज है, उसने बताया मेरे घर के हालात खराब है, उसने बताया मेरा नाम है। बेटी मेरा तुम्हारे नाम। बेटी के साथ ये करते हो तुम? टीम सरेआम ने दर्जनों मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। क्या करे और बताएं, मुझे सब पता है ये क्या है। कैसे अपना आप तो मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ आपसे। मेरे माँ बाप मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। हमारी बेटी आज बच्चों को रोटी देने के लिए कहाँ बैठी। उस मुआशरे पर अफसोस ही किया जा सकता है जो रोटी चुराने वाले चोर का मुंह काला करके बाजारों में घुमाता तो है, लेकिन चोर बनने से पहले उस भूखे शख्स के लिए रोटी का बंदोबस्त नहीं करता। वो मुआशरा मलामत के काबिल होता है जो एक जिस्म फरोश औरत पर लानत तो भेजता है, लेकिन उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं करता कि उसे जिनसे बाजार बनाने में कितने मर्दों का हाथ है। वो मुआशरा जो एक तवाइफ बन जाने वाली औरत को काबिले नफरत तो समझता है, लेकिन वही औरत जब इज्जत की रोजी के लिए इस मुआशरे के दर पर दस्तक देती है तो इस मुआशरे का हर दूसरा फर्द बल्कि मर्द उसे बिस्तर पर लाने के लिए तवाइफ बनाने की सरतोड़ कोशिश करता है। सर मेरी मम्मा ना हार्ट पेशेंट है तो मुझे जॉब की सख्त जरूरत थी। मैं नौकरी कर दूंगा। नहीं सर ऐसा मत। आज का सरेआम उसी मुआशरे का अक्स है। आज का सरेआम आपके और हमारे मुआशरे की तस्वीर है। आज का सरेआम तलखी से अटी हुई लेकिन हकीकत से भरी हुई एक तहरीर है जो जिस्म फरोशी के अड्डों से झांकती आंखों में मिलेगी, जो हालात से मजबूर होकर घर से निकलने वाली खवातीन के माथे पर सब्त है, जो काम की जगहों पर मौजूद भेड़ियों के नौकीले पंजों पर कंधा है। इस मुआशरे ने मजबूर और लाचार औरतों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि अब वो फुहाशी के अड्डों और जिस्म फरोशी के बाजारों से उठकर अपने बदन को नीलाम करने के लिए इंटरनेट की दुनिया पर आ गई है। वही काम जो कोठों के झरोकों से होता था अब मोबाइल ऐप्स के जरिए किया जाने लगा है। अब से पहले तमाशाइयों को लुभाने के लिए जो अदाएं खिड़कियों से दिखाई जाती थीं, अब वो ऑनलाइन विंडोज पर दिखाई जाती हैं। लेकिन बुरी वो औरत नहीं जो ऑनलाइन करेंसी के हुसूल के लिए सज धज कर इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर आन बैठी है, बल्कि बुरे वो हालात हैं जिनकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हुई है। बुरे वो लोग हैं जो नौकरी के लिए आने वाली किसी भी मजबूर लड़की से बात बाद में करते हैं, बेलिबास पहले होते हैं। साफ बात में क्लियर करता हूँ, अच्छा लगी बुरा लगा खुला दुला। मजबूरियाँ इतनी घर की। उसने बताया मेरे बाप को फालिज है, उसने बताया मेरे घर के हालात खराब है, उसने बताया मेरा नाम है। बेटी मेरा तुम्हारे नाम। बेटी के साथ ये करते हो तुम? आज के सरेआम में टीम सरेआम ने भारत में बनने वाली और वहीं से ऑपरेट होने वाली जिस ऑनलाइन एप्लीकेशन और उसके पाकिस्तानी पार्टनर्स के खिलाफ कार्रवाई की है उसके हकायक लर्जा देने वाले हैं। इस भारतीय ऑनलाइन ऐप के कारिंदे किस तरह पाकिस्तान में लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने के साथ साथ उन्हें भारत के मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जब ये तफसीलात आपके सामने एक एक करके वाजे होंगी तो आप चकरा कर रह जाएंगे कि कैसे गुलशन इकबाल कराची के एक रिहायशी फ्लैट से भारत का ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ रहा था और कैसे टीम सरेआम ने इस इंडियन ऐप और इसके कारिंदों को पाकिस्तान और पाकिस्तान की खवातीन की इज्जत के खिलवाड़ से रोका।
ऐसे चंद रुपयों के इवज दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया और कैसे हजारों पाकिस्तानी लड़कियों की इज्जतों को बरसरे बाजार नीलाम होने से बचाया। और पता है, मैं खुद बैठी हूँ जानबूझ के, मैं बोलती हूँ आपको, मुझे सब पता है ये क्या है। कैसे अपना आप मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ आपसे। मेरे माँ बाप देखे ऐसे थे कसम से ऊपर अल्लाह मिला, मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। हमारी बेटी आज अपने बच्चों को रोटी दे के ये काम है। भारत में बनाई जाने वाली ऐप स्ट्रीम कर उन एप्लीकेशंस में से एक है जो इन दिनों पाकिस्तान में हवस परस्त अफराद में बहुत मकबूल हो रही हैं। इन एप्लीकेशंस पर लड़कियां ऑनलाइन आकर मुख्तलिफ मर्दों से वीडियो चैटिंग करती हैं, उन्हें अपनी अदाओं, अपने नाजो अंदाज से लुभाने की कोशिश करती हैं, अपने लिबास और अपनी गुफ्तगू से उनके जिनसी जज्बात को भड़काती हैं, उन्हें अपनी उड़िया वीडियोस और तस्वीर भेजने का वादा करती हैं और बदले में उन मर्दों से उसी एप्लीकेशन में मौजूद ऑनलाइन करेंसी खरीद कर बतौर तोहफा उन्हें देने का मुतालबा करती हैं। इन ऑनलाइन ऐप्स में डिजिटल करेंसी खरीदने के लिए ये अक्ल के अंधे मर्द मनी ट्रांसफर सर्विसेज के जरिए या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से इस एप्लीकेशन में पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर ऑनलाइन वीडियोस पर लाइव मौजूद इन लड़कियों को बतौर तोहफा देते रहते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में ये पैसे मुख्तलिफ तरीकों से इन लड़कियों को गिफ्ट किए जाते हैं। किसी ऐप पर दिल की कीमत 500 है तो किसी पर सितारा भेजने का मतलब 1000 रुपए भेजना है। कहीं मोटरसाइकिल का साइन बतौर तोहफा वीडियो पर मौजूद लड़की को भेजना 5000 रुपए भेजने के मुतरादिफ है तो कहीं गाड़ी का ऑनलाइन इमोजी भेजना 10,000 भेजने के बराबर है। सो इस भारतीय ऐप स्ट्रीम कर या इस जैसी दूसरी एप्लीकेशंस पर मौजूद लड़कियां जितना नीम बरहना होकर दिखाएंगी, जितनी वाहियात और बेहुदा गुफ्तगू करेंगी, औरत को नोच खाने के लिए तैयार बैठे मर्द उसे उतने ही ज्यादा पैसों के ऑनलाइन तहाइफ भेजेंगे और वो तहाइफ यानी उन तहाइफ के बराबर रकम उस लड़की के अकाउंट में जमा होती रहेगी, जिसे 1 महीने बाद इस ऐप के भारतीय ऑपरेटर्स अपना भारी कमीशन काटने के बाद अपने पाकिस्तानी एजेंटों को भिजवाएंगे और वो इसमें से अपना हिस्सा रखने के बाद बाकी की रकम लड़कियों के हवाले कर देंगे। टीम सरेआम ने जिस वक्त हवस के इस ऑनलाइन कारोबार का पर्दाफाश किया, उस वक्त हजारों पाकिस्तानी लड़कियां इस भारतीय ऐप स्ट्रीम कर और इस जैसी बाकी एप्लीकेशंस की आलाए कार बनकर मुस्तकिल इस्तेहसाल का शिकार हो रही थी। स्ट्रीम कर नाम की भारतीय एप्लीकेशन के बारे में भयानक मालूमात असल में हम पर बाद में खुली। हमें जो पहली इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के काम के लिए लड़कों और लड़कियों की नौकरी का इश्तिहार दिया जाता है। लड़के और लड़कियां बड़ी तादाद में इस नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल सिर्फ लड़कियों को आती है और जब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की नौकरी के लिए ये लड़कियां इंटरव्यू देने जाती हैं तो उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है या फिर नौकरी सिर्फ उसे ऑफर की जाती है जो इस ऐप को चलाने वालों की शैतानी ख्वाहिशात पूरी करने की हामी भरे। हमने इस केस को नौकरी के नाम पर जिनसी हरासगी का केस समझकर तहकीक का आगाज किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के डांडे भारत से मिलेंगे और इस ऐप समेत इस जैसी बाकी एप्लीकेशंस का घिनौना कारोबार बेनकाब करके हम हजारों लड़कियों को इस्तेहसाल से बचा लेंगे। टीम सरेआम ने हकीकत जानने और हकायक बतौर सबूत रिकॉर्ड करने के लिए अपनी एक नुमाइंदा को गुलशन इकबाल के एक रिहायशी फ्लैट में कायम स्ट्रीम करके दफ्तर भिजवाया। लड़की फोन पर बात करके इस ऐप के पाकिस्तानी एजेंट फजल से मिली। उसे बताया कि उसने नौकरी का इश्तिहार देखकर उनसे राबिता किया है, उसे नौकरी की अशद जरूरत है। उसने इस स्याहबख्त शख्स को यह भी बताया कि उसका बाप फालिज का मरीज है, माँ बीमार है, वो मजबूर होकर घर से निकली है कि कुछ कमा सके, 2 वक्त की रोटी और माँ बाप के इलाज का बंदोबस्त कर सके। मेरी मजबूरियाँ इतनी घर की, मुझे यकीन करें मुझे रेंट देना है, मेरे और मसले होते हैं, आपको मैंने सब बताया हुआ। मेरे बाबा का जो है वो फालिज में है। नौकरी के नाम पर जिनसी हरासगी के केसेस टीम सरेआम ने इससे पहले भी बेनकाब किए हैं।
उनमें भी नौकरी के लिए जाने वाली हमारी नुमाइंदा कमोबेश यही कहानी बयान करती है, इसलिए कि हमारे मुआशरे में हवस परस्ती के जबड़े खोले राल टपकाते वहशी दरिंदों का कालक ज़दा चेहरा सबके सामने आ सके कि जो एक मजबूर लड़की के सर पर दस्ते शफकत रखने की बजाय उसके साथ दस्त दराजी पर उतर आते हैं। लड़की के हालात सुनने के बावजूद इस लईन शख्स ने उसे दोस्ती करने और उसकी शैतानियत की तस्कीन का कहा। साफ बात में क्लियर करता हूँ, अच्छा लगी बुरा लगा, हाँ या ना, ठीक है ना, मुझे दोस्ती चाहिए, ठीक है ना, हफ्ते में एक दिन चाहिए, एतवार को मुझे मत करना, मुझे चाहिए खुला डुला दोस्ती। ये तुम्हारे मेरे दरमियान में होगा, ये किसी तक नहीं जाना। नहीं, आप मतलब कैसे दोस्ती कह रहे हैं? तुम कहाँ तक कपड़ फुल चाहिए, कोई मतलब जब तुम्हारा मूड हो, थोड़ा घबराहट, लेकिन ये कि तुम्हारे मेरे दरमियान कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ साहब, मेरे कंसेशन ये कहीं ऐसा तो काम करूँ तो ये काम शुरू, वो मेरा काम है ना, मैं उस काम के अंदर महीने की जो है ना 4-5 लाख रुपये कमाऊँ। सिर्फ यही नहीं, इसने पाकिस्तान में चलने वाली भारतीय एप्लीकेशन स्ट्रीम कर के लिए काम करने के हवाले से लड़की को इब्तदाई ट्रेनिंग भी देना शुरू की। इस ऑनलाइन ऐप यानी स्ट्रीम कर की पाकिस्तान के लिए आईडी इस शख्स और इसके बाकी साथियों ने खरीद रखी थी और ये पाकिस्तान में काम के लिए आने वाली लड़कियों को इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की आईडी और पासवर्ड बनाकर देने के मजाज थे। इस ऐप पर लड़कियां बन समर कर एक वीडियो चैट रूम में ऑनलाइन आती और ऐसी लड़कियों को देखने और उनसे बात करने के लिए लड़के भी ऐसे वीडियो चैट रूम्स की तलाश में होते हैं। इस वीडियो चैट रूम में लड़कियों को पैसे देने के लिए मुख्तलिफ तरीके थे, दिल, सितारा, डायमंड, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज, रॉकेट और न जाने किस किस चीज की तस्वीर। हर तस्वीर की एक कीमत होती और ये तस्वीर लड़की को सेंड करने पर उतने ही पैसे उसे ट्रांसफर हो जाते। लड़कों ने इस ऐप पर अकाउंट बनाकर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस के जरिए अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रखे होते और फिर इन पैसों को वो इन तस्वीरों के जरिए लड़कियों को तोहफतन भेजते रहते। लड़कियां महीने भर अपने स्टाइल और लच्छेदार बातों से इन तोहफों की शक्ल में जितने भी पैसे कमाती, उनमें से कमीशन काटकर बाकी पैसे हर महीने उन्हें ट्रांसफर कर दिए जाते। ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के जरिए लड़कों से पैसे ऐंठना कोई आसान काम नहीं था। लड़कियों को कभी कभार लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए बेहुदा लिबास पहनना पड़ता, गंदी बातें करना पड़ता। लड़कों में से जो ज्यादा ऑनलाइन गिफ्ट यानी पैसे देता, उससे प्राइवेट विंडो में बातचीत करना पड़ती। ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट मंगवाने यानी पैसे निकलवाने के लिए अपनी उड़ियां वीडियोस या तस्वीर भेजने का वादा करना पड़ता। गर्ज ये कि ये ऐप बाजारे हुस्न की डिजिटल शक्ल थी। वहाँ लड़कियां दरवाजों और खिड़कियों से तमाशाइयों को मुतवज्जे करती हैं और यहाँ वीडियो चैट पर तमाशबीनों को घेरा जाता है। इस इंडियन एप्लीकेशन की नौकरी करने के लिए जाने वाली हमारी नुमाइंदा को इस ऐप के पाकिस्तानी एजेंट ने सिखाना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फांसने और उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा पैसे मंगवाने के लिए लाइव वीडियो चैट पर जिस्म की नुमाइश कैसे करनी है, अपनी बराहना वीडियोस या तस्वीर किस तरह से भिजवानी है और फिर जब एक शख्स से मतलूबा रकम ऑनलाइन तोहफों की शक्ल में मिल जाए तो उसे ब्लॉक कैसे करना है। कभी भी ऐसे रखो भाई, बाल नहीं रखो यहाँ पे, ऐसे ना बाल नहीं रखो, हल्का सा दो चेस्ट तरफ लेगी, समझ आ गया ना। तुमने उसको कॉल की, वो तुम्हें पता है कि पहले फुर्सत पे क्या कहे, अल्फाज कहेगा अच्छा कितने तुम्हारे टारगेट 10 लाख, चलो मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर तुम बोलो मुझे देंगे, लेकिन मेरा पहले मुझे क्या पता है, व्हाट्सएप देने के बाद तुम मेरे को टारगेट करो या नहीं करो, उसको घुमाओ, बोलो देखो पहले तुम मेरा कुछ टारगेट करो, मुझे तुम्हारा 2 लाख 4 लाख सही, बस तुम्हारा तो सही है 2 लाख 3 लाख, जब तुम्हारे 4-5 लाख को टारगेट कर दे नंबर को समझ आ गया ना। इसमें बहुत सारे लोग होगा कहेगा यार वो तुम मुझे बोलो यार मैं लाइफ तो नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, तुम अगर मेरे 10 लाख टारगेट कर, तुम 10 लाख टारगेट तुम्हारा मेरे प्रॉमिस है, मैं तुम्हें अपनी वीडियो बना के दूँगा, फेस तो तुम शो नहीं कर रहा, विदाउट फेस, बोलो यार देखो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है और देखो
जैसे उसके पास पहुंच गया ना 2 मिनट में डिलीट कर दिया। फजल नामी ये शख्स बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हद तक उस वक्त गिरा जब इसने फर्जी नाम वाली हमारी नुमाइंदा से कहा कि उसकी अपनी बेटी का भी यही नाम है, और फिर अपनी बेटी के नाम वाली उसी की उम्र वाली लड़की को नौकरी देने के नाम पर उस पर झपट पड़ा। लड़की जो ज़हनी तौर पर इस शख्स की हैवानियत के लिए तैयार भी थी और इसके बैकअप पर सरेआम की बाकी टीम भी मौजूद थी, बड़ी महारत से उस शख्स को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन इस शख्स का हैवानी चेहरा खुफिया कैमरे पर आश्कार हो चुका था। आप मैरिड हैं? हाँ मैरिड है, लेकिन मेरे तो है ना असल में बच्चे और बीवी अलग हुए ना, थोड़ा अलग रहते। मेरे एक बेटे की बेटी मेरा तुम्हारे नाम से है। अच्छा। मैट्रिक पे है, वो अपनी अम्मी के साथ रहते, बेटे गुजर में आ गए। अच्छा। और ना तो कितने दिन में टाइम हेलो, वेलकम ऑल। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्ट्रीम करके एजेंट फजल के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम सरेआम ने FIA के अफसरान से दरखास्त की और उन्होंने सबूत देखने के बाद इंतहाई मुस्तैद टीम हमारे साथ रवाना कर दी और हम गुलशन इकबाल में वाक़ इस ऐप के दफ्तर पहुंचे। हमें देखते ही जैसे इस शख्स के औसान खता हो गए, सांस फूल गया और सब कुछ भूल गया। आपका नाम? जी जी। अच्छा, क्या किस चीज़ का दफ्तर है ये उसका क्या कहते हैं, SK का। SK का स्टीम कर। इतनी देर क्यों लगी आपको? स्टीम कर। स्टीम कर क्या है? स्टीम कर वो नहीं होता है लाइफ जो ये लाइफ स्टीमिंग करता है ना, इससे क्या होता है? सैलरी वगैरह आती है। अच्छा, स्टीम करके कहाँ सर्वर ये कहाँ है जहाँ से ऑपरेट करते हैं? जरूरत तो नहीं है इसका, लेकिन कुछ तो होगा ना। देखिए आपने कहा स्ट्रीम करके दफ्तर है और जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, ऐसा ही है? जी जी जी। तो कहाँ से लाइव स्ट्रीम करते हैं? ये इधर का बराबर। दूसरे कमरे में कुछ लड़कियां स्ट्रीम कर नामी इस इंडियन ऐप पर लाइव वीडियो सेशन कर रही थी, जिसे FIA की टीम ने अब रुकवा दिया था। हमने इन लड़कियों को यकीन दिलाया कि उनका चेहरा टीवी पर नहीं आएगा। बच्चियां दुपट्टा ले लें, बेफिक्र हो जाएं, आपकी किसी का फेस अगर रिकॉर्ड भी हो तो नहीं आएगा आप किसी को। इस कमरे में फजल की साथी और इस नेटवर्क की असल सरगना रिमशा नामी लड़की भी मौजूद थी, जिसने गुफ्तगू में मुदाखलत करके खुद बताया कि वो इस ऐप की एजेंसी की मालिक है। मैं बताती हूँ सर, देखिए सर, ये बेसिकली जो है ना एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है। इसमें आप चाहें तो फेस कवर करके भी बैठ सकते हैं और विदाउट जो है मतलब नकाब के भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो है होता है। ठीक है। तो ये हमें मतलब किसी ने बताया, तो हमने जो है फेसबुक पे कांटेक्ट करके उनसे, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस पे ले लो एजेंसी, यानी कि स्ट्रीमिंग आप इस तरह से करो, उसमें आप स्ट्रीमर से ऐड करती हुई जाओ। ठीक है, वहाँ पे होते हैं डायमंड सेंड। ठीक है, उससे होती है अर्निंग, यानी कि जो डायमंड वहाँ पे व्यूवर्स गिफ्टर सेंड कर रहे होते हैं ना, उसका 60% स्ट्रीमर को मिल रहा होता है। ठीक है, और 40% जो है कंपनी ले रही होती है। आपका नाम क्या? सॉरी, मेरा नाम रिमशा है। रिमशा साहिबा, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लड़की जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही है या बैठी हुई है, तो जो देखने वाला उसको डायमंड्स दे रहा है, डायमंड की शक्ल में पैसे दे रहा है, इनफैक्ट ऐसा ही है ना? नहीं, पैसे नहीं देता वहाँ पे। अल्टीमेटली तो कैश ही होते हैं ना वो पैसे। बिल्कुल होते हैं। रिमशा ने बताया कि फजल उसका पार्टनर है, लेकिन असल में वो प्रॉपर्टी का काम करता है। फजल से बात करना चाहिए तो चोर की दाढ़ी में तिनका। इस शख्स ने सवाल करने से पहले ही खुद ही झूठी वजाहत देना शुरू कर दी। आप ओन करती हैं इसको? बेटा फिर देख लें रिमशा, ये देखिए आप ओन करती हैं, ये आदमी ओन करता है? ये नहीं करता, मैं करती हूँ। मेरे पास बैठे रहो। आपको पता है इस दफ्तर में वैसे क्या होता है इसके अलावा? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ये वर्क जो है ना, नहीं, ये आदमी क्या करता है? प्रॉपर्टी का काम करते हैं।
ये इनके बॉस हैं। आपके बॉस हैं? जी बिल्कुल बॉस हैं। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं यहाँ? इकरार भाई मेरे प्रॉपर्टी का काम है। यहाँ पे दफ्तर में आप करते क्या हैं? कुछ नहीं, एक तो ऐसा हुआ था, दो बातें मैं क्लियर करूँगा। ये जो लड़की है ना, इसने मुझे कॉल किया, सर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप ऑफिस पहुँचे। मैं ऑफिस आया हूँ, ठीक है ना। तो कहने लगा सर मुझे जो है ना कुछ पैसे दे दे, आप कोई ऐसा काम मेरे साथ कर ले। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करता हूँ, मैं चले गया हूँ। शर्मारी झूठ बोल सुने ना, तुम्हें शर्मारी मैं चले गया हूँ ना। झूठ बोलते हुए शर्मारी है? उसने बताया मेरे बाप को फालिज है, उसने बताया मेरे घर के हालात खराब है, उसने बताया मेरा नाम, तुमने ये ठीक है मेरी बेटी का नाम भी बिल्कुल बेटी के साथ ये करते हो। हफ्ते में एक दिन चाहिए होता है, सुनना, इतवार को भी टाइम नहीं मिलता। आम दिन में कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे और तुम्हारी बेटी भी देखेंगे, और तुम उसे कह रहे हो मेरी बेटी का नाम। तो हम कहाँ तक काम? मुझे फुल चाहिए, सुनना जरा, फुल मतलब वगैरह। बेटी मेरा तुम्हारे नाम है। ये गलत काम नहीं है? ये गलत है। किसने किया ये? मैंने किया। आपको शर्म नहीं आई जब आप ये कह रहे थे उसको कि मेरी बेटी का नाम भी? उसके शर्म आने के बाद आपने ही किया? दोबारा खोलने वाला इसको? शर्म आने के बाद ही किया आपने? आप कह रहे शर्म आई मुझे, और शर्म आने के बाद कपड़े उतार दिए आपने। फजल के खिलाफ FIA की टीम के साथ कार्रवाई से पहले हमने अपनी नुमाइंदा का इससे राबिता करवाया था ताकि इसकी दफ्तर में मौजूदगी का पता चल सके। फोन पर इसने बताया कि इसका एक दोस्त राना भी दफ्तर में है, आपने उसे भी खुश करना है। मैं और रिमशा, जिसे वो जन्नत कहकर बुलाता था, 5 बजे दफ्तर से चले जाएंगे, जिसके बाद राना साहिब और आप अकेले होंगे। राना साहिब को देखा तो वो एक बारिश और उम्र रसीदा शख्स थे। उनसे पूछा तो उन्होंने भी झूठ से ही इब्तिदा की कि वो तो मास्क सप्लाई करने आए थे। फजल ने बाद में उन्हें अपना पार्टनर बताया, और बाद अज़ां FIA ने जब उनका फोन लेकर उसे खोला तो उसमें से जो कुछ बरामद हुआ उसने इस शख्स की मुनाफिकत का पोल भी खोल दिया। अच्छा बात सुनो, सही से बताओ, ये इनका क्या ताल्लुक है? देखो एक मिनट बेटा, एक मिनट खामोश हैं? मैं आपको क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या बोले? जब से हम आए थे तब से आप क्या तिलावत फरमा रहे थे? नहीं, मैं तो आपको अभी भी कह आप रहा हर चीज झूठ बोल रहे थे और हर चीज अभी नेगेट हुई आपकी इन वीडियोस की बुनियाद। टीम सरेआम की नुमाइंदा ने बताना शुरू किया कि कैसे ये शख्स उसका इस्तेहसाल करने के लिए यहाँ मौजूद था, तो पीछे से ये साहिब मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते रहे। इस आदमी का क्या ताल्लुक है? ये भी हमारा ऑफिस पार्टनर है और इनका काम अलग है। सर्जिकल का काम है हमारा, काफी फेस मास्क वगैरह सप्लाई करते हैं। इन्हीं की बेटा बात हो रही थी, बताओ जरा। बिल्कुल, आप कैसे करोगे? आज मुझे इन्होंने बुलाया था यहाँ पे, मैंने कहा 2 लड़कियाँ और भी आएंगी जॉब के लिए, तो इन्होंने कहा राना सर जो हैं वो आपकी डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। और राना साहब ये हैं? जन्नत जो है 5 बजे चली जाएगी यहाँ से, तो फिर आप राना सर से मिल के जाइएगा, हम ऑफिस आपके लिए अकेला छोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। FIA के अफसरान ने इनसे इनका फोन लिया और उसे खोला तो अंदर से गंदी वीडियोस बरामद हुई और उरिया तस्वीर जिन्हें वो कुछ ही देर पहले इंटरनेट पर देख रहे थे, और वो वेबसाइट्स और एप्लीकेशन इनके फोन में अब भी खुली हुई थी। आपके मोबाइल? जी जी मेरा मोबाइल, ये इंस्टा पे मैंने किया है, ये खुला हुआ। और आप हर बात पे अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं? नहीं, आप एक ये आप ही का मोबाइल है? मेरा मोबाइल ऐसे ही खुला हुआ था? ये ऐसे ही खुला हुआ था, लेकिन आप यही चीजें आप ट्रांसमिशन मैंने अभी डाउनलोड किया, इसको अभी डाउनलोड किया। सिर्फ मैंने कहा देखें तो इस पे क्या होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। आप दांत निकाल रहे हैं? आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आप हंसी आ रही है इस बात से? क्या हुलिया बनाया हुआ आपने, और आप जैसे लोगों की वजह से दीनदार हुलिये के लोग बदनाम होते हैं। कि चेहरे पे आप सजा लेते हैं दीन को, और उसके बाद आपके करतूत जो हैं वो ये होते हैं। मैंने एक बार फिर फजल से सच उगलवाने की कोशिश की कि वो खुद ही बता दे कि राना किस मकसद के लिए यहाँ मौजूद था, लेकिन वो बेज़मीर इंसान जो अपनी बेटी की हम उम्र और हम नाम लड़की को नौकरी के नाम पर नोचना चाह रहा था, उससे भला सच की तवक्को कैसे की जा सकती? उस आदमी से मुझे कोई तवक्को ही नहीं वैसे उसूली तौर पे होनी चाहिए, जो कपड़े उतारने या बरहना होने के बाद एक बदबख्ती करते हुए बच्ची को ये कहता है, एक बच्ची को ये कहता है कि तुम्हारा नाम है, मेरी बेटी का नाम है। उस आदमी से और क्या, उसकी बेज़मीरी और बेहिसी से और क्या तवक्को करनी चाहिए? ये मेरी गलती है,
ये गलती है, बिल्कुल बहुत बड़ा गलती है। उसमें बेटी, इसमें बच्ची नजर नहीं आई आपको? बिल्कुल नजर आया नहीं, जो बेटी नजर आई अपनी आपको तो इसमें, मेरी बेटी का। और फिर आपने ये किया उसके साथ। वो किसी की बेटी जो है वो किसी की बेटी है, वो आपके लिए मशीन है, वो इस्तेमाल करने का एक आला है आपके लिए कि जिसको आप तनख्वाह दे के या पैसे दे के खरीद सकते हैं। वो ज़र-खरीद गुलाम है आपकी, वो कनीज है आपकी, लौंडी है, वो किसी की बेटी नहीं है। बेटी आपकी बेटी आपकी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। ये भी तो किसी की बेटी है ना, उसको बेटी समझते ना, सर पे हाथ रखते उसके जब वो कह रही थी मेरे बाप को फालिज है और मेरे हालात बहुत बुरे हैं, घर का किराया नहीं दिया मैंने। सही करा, बिल्कुल मेरे से गलती है। दूसरी कितनी बच्चियों को तुमने इस काम पे लगाया हुआ है, सिखा रहे हो कि बाल कैसे करने हैं, कपड़े कैसे, मैं तो नाम नहीं ले सकता कि क्या क्या पहनना है और किस तरह की वीडियो बना के भेजनी है और उससे कितने कितने लाख का वो टोकन्स लेने हैं, नहीं सिखा रहे आप सबको? अपनी बेटी से ये काम करवाना पसंद करेंगे आप कि वो यूं फज के बैठ जाए एक दुकान बन के एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के ऊपर और लोग उसको जो है वो उस पर पैसे फेंकें और उसके बाद वो वीडियोस बना बना के भेजें उनको व्हाट्सएप पे? इस से आप ये करवाना चाह रहे थे, अपनी से ये करवाना चाहेंगे आप? हाँ या ना में कुछ गलत है, सही कर रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि गलत है, गलत तो ये है ही है। मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी को ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन दुकान बन के बैठ जाओ, एक माजरत के साथ एक जिस्म फरोशी का अड्डा खोल लो ऑनलाइन। अब तो यही हो गया ना, पहले बाजारों में खुलते थे जिनको हम कोठे कहते थे, अब आपने जो है वो लाके एप्लीकेशंस के ऊपर खड़ा कर दिया औरतों को, बच्चियों को झरोकों में कि खड़ी हो जाओ, कपड़े उतार उतार के दिखाओ ग्राहकों को और ग्राहक जो है पैसे फेंके। यही है ना कि और इसके अलावा कोई और इसका कोई इसकी ट्रांसलेशन या तर्जुमा बनता है इससे एप्लीकेशन का? तो इस बाजार में दूसरे की खड़ी हो जाए, उसको सिखाएं आप, ट्रेनिंग दें पूरी कि किस तरह से कपड़े पहनने हैं, कितनी वीडियो बनानी है, कितनी वीडियो बना के भेजनी है, अपनी आपकी महफूज रहे घर के अंदर। इंडियन ऑनलाइन ऐप स्ट्रीम कर, जिसकी नौकरी के नाम पर यह सब कुछ हो रहा था और जो ऐप बजाते खुद भी फुहाशी और उर्यानी का ऑनलाइन अड्डा थी, उसकी मजीद तफसीलात मालूम करने के लिए हमने इसकी एजेंट रिमशा से बात की। तो इस ऐप के लिए काम करने वाली एक खातून ने कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली बातें की कि मुझे उनसे इस मुआशरे और इस मुआशरे के फजल जैसे मर्दों की जानिब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ी। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ। सच बात यह है कि मेरे पास इन खातून की बहुत सी बातों का कोई जवाब नहीं था। आप इस खातून की गुफ्तगू प्रोग्राम के इख्तिताम पर देख सकेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सी बातें खत्म हो जाएंगी। FIA की टीम स्ट्रीम करके एजेंटों को गिरफ्तार करके FIA के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सेल अब्दुल गफ्फार आज से पहले भी हमेशा साइबर क्राइम्स के हवाले से भरपूर मुतहर्रिक नजर आए हैं और टीम सरेआम की निशानदही के बाद इस मामले की निगरानी भी वो मुसलसल खुद कर रहे थे। एडिशनल डायरेक्टर FIA जनाब फैजुल्लाह कोरेजो भी साइबर क्राइम्स के हवाले से हमा वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। उनकी क़यादत में FIA कराची का साइबर क्राइम विंग साइबर क्राइम्स का शिकार लोगों की दाद रसी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और अब सुनिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पर काम करने वाली एक खातून ने इस मुआशरे और इस मुआशरे के फजल और राना जैसे मर्दों के हवाले से क्या सच्ची मगर कड़वी बातें की कि मुझे अपनी इस बहन के सामने हाथ जोड़ना पड़े। उसकी गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए और इसी गुफ्तगू को प्रोग्राम का इख्तितामिया समझिए, क्योंकि इसके बाद कहने को कुछ बाकी नहीं बचता। वही काम जो बाजार हुस्न में होता था, वो झरोकों के ऊपर लड़कियां औरतें जो थी वो खड़े होके ललचाती थी लोगों को कि वो आए ऊपर मुजरा देखने के लिए, वही काम अब ऑनलाइन दुकान खोल दी आप लोगों ने, खुद को बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही ना बेटा? और क्या है मुझे बताइए, इसके अलावा जरा इसकी डेफिनेशन बताइए। आप समझदार देखिए मैं काम करती थी इससे पहले, ठीक है, मार्केटिंग। देखिए हम मार्केटिंग का काम जब औरतें मजबूरी के तहत कोई निकलता है, बच्चों की रोटी के लिए निकलता है, कोई ऐसे नहीं निकलता, खुशी से कोई और घर से नहीं निकलती, ठीक है। लेकिन जब मैं ये 2 साल मार्केटिंग करती रही, आप यकीन जाने हम अपना उसमें भी कोई खुशी से नहीं लेता। पॉलिसी कौन पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान में लेते हैं, मैंने ली हुई 4 पॉलिसियां ली अपने बच्चे के लिए, यार मुझे कोई गोली मार देगा, मैं तो काम ही ऐसा है। आप जैसो देखिए हर कोई जो है ना 5 उंगलियां बराबर नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मैं भी निकलूंगा, पता नहीं कौन गोली मार देगा, इसका बस चलेगा फजल का, ये मुझे गोली नहीं मारेगा। औरतें भी जैसी नहीं होती, मर्द भी जैसे नहीं होती। जब मैंने मार्केटिंग का काम किया तो सबसे पहले लोग कहते हैं यही चीज
हम अपना जितना खूबसूरत लगेंगे, जितने तो वो हमसे पॉलिसी लेगा। मैंने तो यही देखा, बेशक वो मुंह से ना बोले, लेकिन दूसरे दिन वो कहते हैं कि हमारे साथ चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। औरतें बाहर जाती हैं, मैं कहती हूँ मैं 10 साल से बाहर निकली हुई कुर्सी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ कि ऐसे सुन तो ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे आज, इसीलिए आया हूँ कि जब कोई बच्ची नौकरी मांगने जाए तो ये लोग ऐसे बदबख्त कपड़े उतार के ना खड़े हो जाए उसके साथ। मैं यहाँ से क्यों बैठा हूँ? मैं 15 साल से नौकरी के लिए फिर रही, मुझे कोई नौकरी नहीं देता। मैं जगह जगह लोग, मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ? तो आप आए हैं ना, इसीलिए आया हूँ ना कि ऐसे हर आदमी को इबरत हो कि कोई नौकरी मांगने आए, कोई अपने बाप के फालिज का बताए, कोई अपने घर के किराए का रोना रोए, तो कम से कम कोई इस जैसा आदमी उसके सामने कपड़े उतार के ना खड़ा हो जाए। इसीलिए तो खड़ा हूँ यहाँ पे, आप ही के लिए खड़ा हूँ। 15 साल से नौकरी ढूंढ रही हूँ, जिसके पास जाओ वो हमें हमारी डिमांड करता है, हमारे काम की डिमांड करता है, खुदा की कोई नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एनजीओ में इसमें गई हूँ, किसी जगह हर जगह फ्रॉड, हर जगह फ्रॉड। मैं कसम खुदा की थक हार के कि मेरे बच्चों की एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे टाइम जब वो रोते हैं ना, तो मैं तब आई हूँ। मैंने, मुझे पता है मैं तो बड़ी और वुमेन हूँ, मैं कोई लड़कियाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ, मैंने कहा जब सारी दुनिया मांगती है तो यही बैठ जाओ ना। ये प्रोग्राम इस जैसे दर्जनों प्रोग्राम बहन के आप ही के लिए किए हैं कि शायद ये थोड़ा बहुत डरना शुरू कर दें, ये लोग नौकरी के नाम पे ये डिमांड नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, 15 साल से मैं फिर रही हूँ, एक वक्त आएगा कहते अपना आप दो। अरे यही तो लड़ रहा हूँ मैं, मेरी लड़ाई किस चीज की है? यहाँ आने की मेरी लड़ाई किस चीज की है? मेरे बच्चे पता है जब मैं यहाँ आने लगी ना, मैं छोड़ रही थी, तीसरे दिन ना मैंने कहा मेरा दिल और दिमाग नहीं मान रहा था इसका, हम खानदानी लोग हैं, कोई लुच्चे लफंगे नहीं है। तीसरे दिन मेरा दिमाग नहीं मान रहा था कसम से, लेकिन जब मेरे छोटे छोटे बच्चे ने बोला मैं आपको तनख्वाह कब मिलेगी, आप मुझे मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दें, स्कूल वाले 12,000 मांग, बताया वो माँ कहाँ जाएगी? एनजीओ में एक जगह जॉब करे, वो कमीना कहता है 50,000 रुपया ला के दो तब तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगी। करती रही, हर दूसरी जगह बंदा बैठा हुआ है, कह रहे हमारे साथ रात का डिनर करें ना, आपकी पॉलिसी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्या करे और बताए? मैं खुद बैठी हूँ जानबूझ के, मैं बोलती हूँ आपको, मुझे सब पता ही है क्या है। मैं नन्ही बच्ची थोड़ी गलत है, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आप मजबूर करती है, मर्द मजबूर करते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ। मैं बिल्कुल, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप देखे ऐसे थे, कसम से ऊपर अल्लाह मिला, मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। हमारी बेटी आज अपने बच्चों को रोटी दे के ही काम बैठी, मेरा गलत जगह बैठी है, पागल हो जाता है। गलत जगह बैठी है ना, आपको खुद भी एहसास है ना अपने ज़मीर की आवाज़ पे। कसम से भी आपसे भी मैं, लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कुछ मर्दों ने, ठीक कह रही हैं। मैं जहाँ जाती, मैंने कहा जब लोग जाते हैं जहाँ जाते पैट बांध बैठे तो कोई ऊपर से नीचे देखते ही, मैं कितनी जगह, मैं कराची में मैं कहाँ नहीं गई, मैं आपको लिख के दूँ, मैं किस जगह नहीं गई नौकरी के लिए, लेकिन मेरा काम कोई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? HR वगैरह ह्यूमन रिसोर्स देख सकती है। मैं बड़ी बहन के तौर पे आपको एक जॉब की ऑफ़र कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह कीजिए, यहीं से आप तशरीफ़ ले आए शाम के वक्त और आके बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम करें। मैंने बड़ी बहन कह के कह रहा हूँ, ठीक है? और अब तक जो हुआ आपके साथ जो हो रहा है, जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है, मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और हर जगह ऐसा नहीं है कि ख़वातीन में गलत, ख़वातीन नहीं है। बेटी 17 साल की थी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं घर में नहीं कर सकती। मेरी बच्चियाँ कहती हैं अम्मी आप कौन सा काम कर रहे हैं? गंदे गंदे अच्छे लोग भी मिले, कुछ लोग इंसान के बच्चे भी होते हैं। इकरार भाई नहीं मिलते हैं, 100% 2% लोग होते हैं। मेरे खुद लाइफ इंश्योरेंस का काम किया नहीं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि कोई, जब आप लाइव हैं तो सारे सबके लिए लाइव हैं, तो क्या कोई देख लेगा कभी, तो क्या होगा? कभी आपकी जब ना इंसान टेंशन बर्दाश्त कर करके ना उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, वो कहता है बस अब ये बेशक 10,000 ही मिलनी चाहिए, 10,000 बच्चों के लिए रोटी चाहिए। अभी यकीन माने मेरे बच्चों ने सुबह नाश्ता किया है, स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन दिन को खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक वही बात कह रही हैं कि बदकिस्मती से वही जो आप जिस पर आप नाराज़ हुई थी पहले, बात आपने फिर वही की कि वो जो हमने बाज़ार हुस्न वाला मामला था वो हमने ऑनलाइन ला के कर दिया। और औरत, बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां ऐसी थी जिनको मजबूरन आना पड़ा, वो भी तो मजबूरी से ही करती हैं।